डॉक्टर स्ट्रेंज लव, हाउ आई स्टॉप वरिंग अबाउट एंड लविंग द बॉम्ब। चौंकिए मत, ये मैं जिब्रिश नहीं बोल रहा हूँ। दरअसल ये एक बहुत पुरानी मूवी का नाम है, क्लासिक, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज फ्रॉम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर एवर, स्टैनली कुब्रिक। इस फिल्म में ये बताया गया है कि जो यूएस के जो हेड है एयरफोर्स के, वो ही गोज अगेंस्ट द स्टेट और बिना उसके परमिशन लिए वो एक न्यूक्लियर वेपन रशिया की तरफ मोड़ देते हैं, जैक रिपर। थोड़ा सा फनी वे में इसे दिखाया गया है, लेकिन मैसेज इस फिल्म का बहुत डीप है। और एक एंटी वॉर फिल्म है, सटायर है, लेकिन बहुत दूर की सोच थी उसमें। हम में से कितने लोग तैयार हैं लाइफ में वर्स्ट केसेस के लिए? नहीं है हम तैयार। अगर आपको लगता है कि कोरोना वायरस ये सबसे बुरा एक पैंडेमिक था और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप गलत हैं। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केसेस लाइक दिस। मैं आपको कह रहा हूँ, इससे भी एक बुरा केस जो हो सकता है, आप कितने तैयार हैं उसके लिए? एक दिन इंटरनेट अगर अचानक से बंद हो जाए, क्या करेंगे आप? इस लॉकडाउन में तो आपको बचा लिया इंटरनेट सब्सक्रिप्शंस और मोबाइल और स्मार्टफोन्स ने। क्या करेंगे आप अगर ये यूट्यूब जिस माध्यम से हम बात कर रहे हैं, ये सारे यूट्यूबर्स एंड ऑल दैट सब कुछ अगर खत्म हो जाए? स्टेट कर सकती है ऐसा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट, उनके हाथ में पावर है। वो ऐसा कर सकते हैं या फिर वो कंपेल हो सकते हैं ऐसा करने के लिए, वॉट एवर। एक वर्स्ट केस ये हो सकता है, इंटरनेट के बिना क्या करेंगे आप? दूसरा, आपको लगता है कि टेररिस्ट ये लोग नहीं वॉच कर रहे होंगे सिचुएशन को? उनके हाथ में एक फॉर्मूला आ चुका है कि दिस इज़ द वे टू हाईजैक द होल वर्ल्ड। जो वो गन से नहीं कर पाए, वो इससे इससे पूरी दुनिया को वो लॉकडाउन हाईजैक कर सकते हैं। आपको लगता है कि वो लोग इस चीज़ को छोड़ने वाले हैं? ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा चैलेंज है। आने वाला जो टाइम है दुनिया का, उसमें गन से, कॉम्बैट फाइटिंग से, इन सब से नहीं लड़ा जाएगा। आने वाला दौर, क्योंकि वॉर ह्यूमन बींग्स में इतना डीपली इनग्रेंड हो चुका है, वॉर्स तो वो करना चाहेंगे खुराफात। और वॉर्स लड़ेंगे इस बायोकेमिकल वॉरफेयर से, वायरसेस से, या फिर स्पेस में, स्पेस के थ्रू लोग कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वॉर छोड़ेंगे नहीं ये लोग। तो नाउ मैं उस फ़िल्म का क्यों यहाँ पे विवरण दे रहा हूँ अभी आपको, उसका 2-3 रीज़न्स हैं। एक तो ये कि जैसे मूवी में दिखाया गया है कि वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट में, वो जो जैक रिपर वो जो है कैरेक्टर, तो वो न्यूक्लियर वेपन कोशिश करते हैं कि रशिया में गिराने की। ऐसा हो सकता है रियल लाइफ में भी। इतने सारे न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, कब किस रोग स्टेट में, रोग हैंड्स में कौन सा वेपन आ जाए ये बोलना मुश्किल है। विच मीन्स कॉमन मैन लाइक अस आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम एनी प्रॉब्लम्स। ये बहुत मुश्किल समय है। दूसरा, कोरोना वायरस ये लास्ट कोई वायरस, डेडली वायरस नहीं है। और भी ऐसे वायरस या तो मैन मेड होंगे, या नेचुरल होंगे, या आर्टिफिशियल होंगे, या टेररिस्ट के द्वारा एम्प्लॉयड हो सकते हैं, ये होंगे। इसलिए हमें अपने आप को ही इम्यून बनाने के लिए, अगर सरवाइव करना है तो, होलोकॉस्ट विल कीप कमिंग, हमें अपने आप को इम्यून बनाने के लिए ही काम करना पड़ेगा। तीसरी बात, ये बहुत स्केरी है। आई होप हमारे लाइफ टाइम में कभी ये सच ना हो, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है और ये दर्दनाक है। जब इतने सारे सिमरिंग टेंशन्स ह्यूमन बींग्स के अंदर होते हैं, वी आर ऑलवेज वन स्टेप बिहाइंड ट्रिगर बटन्स। और जैसा मैंने कहा, रोग्स हैंड्स के हाथ में ये सब चीज़ें आ सकती हैं, तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। व्हाट इफ़ कल होकर अगर कोई किसी कंट्री ने जाने अनजाने अगर न्यूक्लियर बटन प्रेस कर दिया, क्योंकि वॉर्स तो हम हमेशा करते हैं, सारे लगभग, बहुत सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बताएं या नहीं बताएं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं सबकी कंट्री के पास। बहुत सारी कंट्री ने इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन है उनके पास। और वॉर्स जब होंगे, तो जो डिटरेंट के रूप में उनके पास है, उसे ऑफ कोर्स कभी ना कभी तो शायद एक टेम्पटेशन होगा कि यूज़ करें उसे। और ये ही एक चिंता का विषय है, ये वरिंग पॉइंट है। तो कल होकर अगर ये तो सबसे बड़ा लॉकडाउन होगा, उसके बाद क्या होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। 1930s 40s में हम सुनकर क्या हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी में डर जाते हैं।
लेकिन अभी क्या होगा, ये तो 10 टाइम्स, उससे बहुत ज़्यादा टाइम्स पावरफुल वेपन्स, वो जो कैपेसिटी है मटेरियल्स के, रिएक्टर्स की, वो हो चुकी है। तो ये बहुत ख़तरनाक स्थिति होने वाली है। बहुत पुराना एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, 1987 में एक रॉबर्ट जॉनस्टन की रिपोर्ट आई थी। उसमें बताया गया था कि इतने सारे वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स वर्ल्ड में, कि एक आदमी को 7 बार मार के जिंदा करके वापस मारा जा सकता है। इतनी आयोजनाएं ह्यूमन बींग्स ने कर ली है। 3000 साल में इतिहास में रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो है सो कॉल्ड, उसमें 15,000 लड़ाइयाँ लड़ी गई। मतलब औसतन हर साल 5 बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, आप देख लीजिए। इसलिए एक, जितना हो सकता है हमें संभल कर रहना चाहिए। बाहर जो सेफ लगता है वो सेफ नहीं है। उस फिल्म में, वो तो फिल्म बहुत पुरानी है, लेकिन कभी भी अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। और इसीलिए एक, अपनी इम्यूनिटी पे इंसान को बहुत काम करना पड़ेगा। इम्यूनिटी एक एक दिन का शॉर्ट बूस्टर नहीं है। इम्यूनिटी एक वे ऑफ लाइफ की तरह, और इसीलिए वो इम्यूनिटी तभी बन पाएगी जब डेली लाइफ में छोटी से छोटी चीज़ें, फूड पैटर्न्स, थॉट पैटर्न्स, सब कुछ, हमारा डेली लाइफ, हमारे बिहेवियर्स, सब चीज़ लिंक्ड है इम्यूनिटी से। और ये एक फाइनल प्रोडक्ट है। अगर आप इम्यून हैं, तो मैं आपको डरा रहा हूँ, कल होकर अगर वास्तव में अगर कोई एटम बम गिर जाए, आप इम्यून हैं उसके लिए या नहीं है? अगर आप उस स्थिति के लिए इम्यून हैं कि कितना भी रेडिएशन हो आप झेल लें, ये सोचकर बहुत भयावह लगता है, डर लगता है। लेकिन अगर आप में उतनी हिम्मत है कि हाँ मैं इम्यून हूँ, मैं घर में रह के 2 महीने काट लूँगा, तो आप सही मायने में कह सकते हैं कि हाँ, आप सेफ हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये बहुत मुश्किल है। फिर भी immunity is going to be very important for survival of the human race in future। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक दिन इंटरनेट ख़त्म हो सकता है, एक दिन बहुत बड़ा वेपन एक दूसरे कंट्री पे लोग गिरा सकते हैं, और किसी के भरोसे ना रहें। कोरोना वायरस भी लास्ट पैंडेमिक नहीं है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें यूएस के कोई साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अगला पैंडेमिक चिकन के से निकल सकता है। आई डोंट नो सही है क्या गलत है, लेकिन लेसन तो ये लेना पड़ेगा आपको। इस पे कभी सोचिए, और संभव हो तो स्टैनली क्यूब्रिक मेरे वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर्स हैं। आप उनकी ये मूवी देखिए जो मैंने कहा, डॉक्टर स्ट्रेंज लव, हाउ आई स्टॉप वरिंग अबाउट एंड लविंग द वर्ल्ड। उसके मैसेज को समझने की कोशिश कीजिए। एंटी वॉर फिल्म है, लेकिन आज भी रिलेवेंट है। और क्या हम कर सकते हैं उस दिशा में छोटा सा प्रयास, उस पर एक बार आप सोचें। इस मूवी को पहले आप देखें ज़रूर, क्या विचार आपके मन में आते हैं, वो दिलचस्प होगा। और टुवर्ड सॉल्यूशन हम एक कदम आगे क्या बढ़ रहे हैं, उस पर सोचने की कोशिश करें।